क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप कौन कौन सी जगहों पर घूम सकते हैं और उज्जैन में रहने व खाने पीने की व्यवस्था तक इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन आता है, या फिर आप इंदौर से बस या कैब के द्वारा उज्जैन तक आ सकते हैं। हमने मंदिर के पास ही एक होटल लिया जिसकी प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। इस होटल की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से इन्हें कांटेक्ट करके अपना ऑनलाइन रूम भी बुक कर सकते हैं। अगर आप महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती देखना चाहते हैं तो भारत माता मंदिर के पास एक टिकट काउंटर बना है। आपको वहां एक फॉर्म भरकर जमा करवाना पड़ता है, फिर आप भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। लेकिन नए नियम के अनुसार वहां पर आपको टिकट राशि जमा करानी होती है। भस्म आरती का समय जो होता है वह सुबह 4 से 6 बजे तक का होता है। अगर आप जल अभिषेक करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का समय होता है। जल अभिषेक के लिए आपको ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म भरकर जमा कराना पड़ता है, जिसकी राशि 750 रुपये है। महाकालेश्वर मंदिर में अंदर फ़ोन व कैमरा नहीं ले जा सकते। वहां पर आपको एक लॉकर सुविधा दी जाती है जिसमें आप अपने फ़ोन व कैमरा को आसानी से रख सकते हैं। दर्शन करने के बाद उज्जैन का फेमस पोहा खाना मत भूलना। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने एक ऑटो बुक किया जो 450 रुपये में आपको 5 से 6 दार्शनिक स्थलों पर ले जाते हैं। दार्शनिक स्थलों में सबसे पहले हमने दर्शन किए महर्षि सदापनी आश्रम के। कहा जाता है कि महाभारत काल की शुरुआत में शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु संदापनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इसी आश्रम में सर्वेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम व उनके मित्र सुदामा ने संदापिनी को आश्रम में 64 दिन रहकर 14 विद्या और 64 कलाएं सीखी थी। इसी आश्रम में एक ऐसा आश्रम भी है जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं का दीवार पर चित्रकारी के रूप में वर्णन है। आश्रम घूमने के बाद हम लोग मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को मंगल की जननी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वे अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते रहते हैं। हमारा तीसरा दार्शनिक स्थल काल भैरव मंदिर है। कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप जब भी महाकाल के दर्शन के लिए आएं तो काल भैरव आना मत भूलना। काल भैरव मंदिर में एक और बड़ी दिलचस्प चीज है जो भक्तों का ध्यान बार बार अपनी ओर खींचती है। वो है मंदिर परिसर में मौजूद दीप स्तंभ। भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार यहाँ पर दीपक जलाते हैं। भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में सेवन करने से शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, साथ ही सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग गढ़ कालिका मंदिर के लिए निकल पड़े। तो आप जब भी यहाँ पर आए तो गढ़ कालिका मंदिर के दर्शन जरूर करें। शाम को 6 बजे हम लोग हरिसिद्धि माता मंदिर में दर्शन के लिए रवाना हुए, जो महाकालेश्वर मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। हरिसिद्धि माता मंदिर उज्जैन का पावन मंदिर है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के पीछे पश्चिमी दिशा में स्थित है, जहां पर माता सती के शरीर का 13वां टुकड़ा मां सती की कोहिनी गिरी थी।
मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण मंदिर परिसर में बने दो एक साथ विशाल द्वीप स्तंभ है, जिनमें से एक बड़ा और दूसरा छोटा स्तंभ है, जो नर व नारी का प्रतीक माना जाता है। इन स्तंभों की खास बात यह है कि इसकी अधिकतम ऊंचाई 51 फीट है। इन दोनों स्तंभों पर एक साथ 1100 दीप जलाए जाते हैं। दीपों को जलाने में 60 लीटर तेल व 4 किलो रुई की आवश्यकता पड़ती है। उज्जैन भ्रमण के दौरान हम लोगों को रामघाट भी घूमने का एक सुनहरा अवसर मिला। रामघाट महाकालेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इस घाट पर आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। रामघाट पर आप हर रोज़ शाम को 6 बजे क्षिप्रा माता की आरती का आयोजन बहुत ज़ोर शोर से होता है, तो आप भी रामघाट आकर यहाँ की आनंद अवश्य लें। क्षिप्रा नदी पर स्थित रामघाट की पूजा अर्चना के बाद हम लोग निकल पड़े महाकाल कॉरिडोर की तरफ। तो चलिए जानते हैं महाकाल कॉरिडोर के बारे में। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश के उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। ये कॉरिडोर बिल्कुल देवलोक की तरह लगता है, क्योंकि इस परिसर में भगवान शिव की 190 रूपों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये कॉरिडोर कुल 900 मीटर तक फैला हुआ है। महाकाल कॉरिडोर रुद्रसागर सरोवर के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर कुल 200 मूर्तियाँ व कई सारे भित्ति चित्र बनाए गए हैं। महाकालेश्वर कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव की 200 फुट की प्रतिमाएं बनाई गई है। इसी के साथ यहाँ कुल 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं। महाकाल कॉरिडोर की कुल लागत 750 करोड़ रुपए की है। महाकाल कॉरिडोर का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक रहता है। अगर बात करें यहाँ पर कुल खर्चे की, तो एक व्यक्ति का खर्चा लगभग 1500 से 2000 के बीच हो सकता है। अगर आप चाहें तो एक दिन में भी सारे दार्शनिक स्थल को कवर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ सावन के महीने में आते हैं तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और एक बार मन से जय महाकाल कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ऐसी ही वीडियो के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।